ले भाई, आप प्रसाद बंटवा दे भाई, हैं सब कर दे। बोलो बोलो। सोखे विच चाह दी दुकान करे कोड़ मां औरंगजेब दा पुश्ता दे ताई सजा दिंदा ए खुदा किते होए फरेब दा सोखे विच चाह दी दुकान करे कोड़ मां औरंगजेब दा पुश्ता दे ताई सजा तेरा दिंदा संजो ए तेरा खुदा यात्रा। किते होए फरेब दा किते कर्मां दे फल मिलदे जरूर नहीं ओ बस चलणे आपा वाले मेला विच पहले भीतरों को पुत्तरां दे आलणे आपा वाले मेला विच पहले भीतरों को पुत्तरां दे आलणे हाँ हाँ, मतलब प्रसाद तो बटना है। हाँ हाँ मोया दे मुंह चो रुपये सिक्का डाले कहते किसे राजे ने मोया दे मुंह चो रुपये सिक्का डाले कहते किसे राजे ने काले अक्षरां दे इतिहास विच पए ओह लिखे राजे ने काले अक्षरां इससे दे पहले वाली लाइन को। मोया दे मुंह चो रुपये सिक्का डाले कहते किसे इससे पहले वाली लाइन ना ना, बस नहीं टलने। किते कर्मां दे फल मिलते जरूर नहीं हो बस चलने यानी जो अपने कर्म कर दिया ना वो भुगतना ही पड़ेगा जी। वो बिन करे कुछ लागे नहीं, किया वो व्यर्थ जाए नहीं, बिना कुछ करेंगे तो कुछ होगा नहीं, कर दिया तो भुगतना ही पड़ेगा, अच्छा या बुरा। तो जैसा जैसा आपने किया वैसे वैसे फल अपने को मिलेंगे। ये मन इसको मानता नहीं है, सोचा क्या पता लगता है जी, ऐसे हो जाता है ये। कौन कहता है जी ऐसे, मन सोचता रहता है। और जो कर्म कर दिया वो भुगतना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। ये सच्चाई है अटल भाई। और पापी आदमी पाप कर्म से नहीं घबराते। क्यों नहीं घबराते? क्योंकि पाप का कर्म फल अभी नहीं मिलेगा। तो हम कर्म करने में आजाद है, भोगने में आजाद नहीं है। भोगने में ना भाई, फिर पता अब नहीं, अगले जन्म में नहीं, अगले जन्म पता नहीं किस जन्म में मिलेंगे जरूर उसको। भाई ऐसे नहीं भाई, ऐसे चला जाएगा। किसी ने किया भाई, चंद्र विक्रमादित्य राजा कैसे बने, किस करने से राजा बना, किस करने से? तो उन्होंने बताया कि भाई एक जन्म था जब उनका, वह दो भाई थे, एक बहन थी, उनमें कोई भिखारी आ गया मांगने के लिए। नुकरे भाई और रोटी थी नहीं, कई दिन से भूखे बैठे यहाँ पे, थोड़ा सा खाना आया कि जी तुम ले लो ये पंडित जी आगे नहीं, मैं तो 4 दिन से भूखा बैठे। उन्होंने विक्रमादित्य ने अपना खाना उसको दे दिया था, अपना जो खाना था उस भिखारी को दे दिया। नुकरे जी उस करनी से आप राजा बने हो। यानी अपने कर्म ही हमारे आगे आते हैं। हाँ, अपने कर्म है जो। हाँ जी। मोया दे मुंह चो रुपये सिक्का डाले कहते किसे राजे ने मोया दे मुंह चो रुपये सिक्का डाले कहते किसे राजे ने काले अक्षरां दे इतिहास विच पए ओ लिखे राजे ने ये ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जो कबर है ना, जो कबर में प्रथा थी पहले, कबर के अंदर रुपया मुंह में डाल के जब दफनाते थे, प्रथा थी वो। एक बार राजा ने हुक्म दिया, मैंने तो सारे पैसे निकाले, पैसे है नहीं, कैसे निकाला जाए? उन्हें ऐलान किया भाई मैं कोई 1 रुपया दे दे, मैं उसका ब्याह करवा दूंगा। तो एक लड़का छोटा सा जिद करे माँ बाप से, जी 1 रुपया दे जी, मैंने ब्याह कराना है। अरे रफी तो राजा ने छोटा, एक भी कौन तेरे को रुपये कहाँ से ले? देखो जी सर्च करो कुछ। उन्हें अपनी माँ को कहा भाई थोड़ा सर्च करो आप, कुछ मिल जाए तो उन्होंने सर्च करी। तो भाई तेरा पिता जब चौड़ा छोड़ा था, उसके मुंह में हमने 1 रुपया मुंह में डाल के जब दफनाया था उसको। तो उन्होंने क्या किया, तो अपने कबर में से बता दिया, उन्होंने कबर खोद के लड़के ने मुंह में से 1 रुपया निकाल के राजा को दिया है, और ब्याह कर दिया। उन्होंने बोला जी अरे पैसे तो मैंने छोटा एक में तो ले आया कहाँ से, ये कहाँ से ले आए? ये नहीं कहा जी मेरे पिताजी ने जब चौड़ा छोड़ा था उसके हमारी प्रथा है, रस्म रिवाज है, परंपरा है कि हमें जुबान में उसके मुंह में पैसा देते थे 1 रुपया। तो उन्होंने सारी कब्रें खुदवा दी ऐसे। कब्र ये नहीं लिखा ना ये भाई, कब्र में से पैसे नहीं बोल। अब रात दीवा भी नहीं धरे या किसे ने किसी राजे ने करा दी। मोया दे मुंह चो रुपये सिक्का डाले कहते किसे राजे ने काले अक्षरां दे इतिहास विच पए ओह लिखे राजे ने मोया दे मुंह चो रुपये सिक्का डाले कहते किसे राजे ने काले अक्षरां दे इतिहास विच पए ओह लिखे राजे ने अब रात दीवा भी नहीं धरे या किसे ने जिंदगी संभालने कब्र के दीवा धर नहीं सकता तो पैसे कैसे लेकर जाएगा आगे? गुरु नानक साहब से एक आदमी बोले थी, अमीर आदमी था, बहुत ज्यादा पैसे की ढेर लगा रखे, जैसे चट्टे लगा लेते हैं जैसे ईंटा के, ऐसे पैसे की ढेर लगा रखे थे उसने। गुरु नानक साहब बोले भाई ये सुई ले ले, अगले जन्म में मैं तेरे से ले लूंगा ये, अगले जन्म में। तो उन्होंने रखा, हाँ ठीक है साहब, अगले जन्म में तेरे दे दूंगा, ये रख दी संभाल के।
फिर ख्याल है अगले दिन में तुम्हें कुछ लेके नहीं जाना, मैं तो साथ तो मेरे कुछ जाएगा नहीं, मैं तो यहीं मर जाऊंगा। फिर उसके पास गए गुरु नानक साहब को, जी आप अपनी सुई संभालो जी। तो जी आगे लेके जाएगा भाई, आगे नहीं तो जाएगा नहीं कुछ जी। फिर तो इकट्ठे किस लिए कर रहे हैं, टिब्बे क्यों लगा रखे थे, नहीं पाप क्यों इकट्ठे कर रखे हैं। फिर उसके दिमाग में आई, फिर वो बांटने शुरू किया। यानी सदा की सदा हमें ये बदन की ओर नहीं जाते हैं इकट्ठा करने में, नाम का खजाना नहीं इकट्ठा करेंगे, दुनिया की धन दौलत का उसका उसका ख्याल बने रहेगा। फिर क्या क्यों बने रहते हैं? क्योंकि मन माया से निकला है, माया से ही निकला है, और बार बार माया क्यों जाता है। इसको एक सेकंड में मिल जाए ना फ्री में, तो उसी एक सेकंड में माया के पास जा खड़े हो जाएगा नहीं? तो मानी समझ मारेंगे भाई, एक सेकंड का मौका मिल जाए ना इसको, एक सेकंड का क्यों उड़ा साहब, एक सेकंड का मौका मिल जाए ना मन को, तो माया के पास जा खड़े हो जाएगा। हाँ, मन माया में रम रहो निक्षत नहीं मीत, जैसे दीवार का चित्र छोड़े नहीं बीत। यह दीवार पे चित्र बने होते हैं ना, जो उसके भाई तू आ जा बाहर आ जा, वो आएगा नहीं, अंदर रम रहा उसके अंदर। ऐसे मन हमारी आत्मा में रम होया है, माया में रम होया है ना, इसलिए छोड़ता नहीं। इसलिए ज्यादा कपड़ा मैल है ना, रोज रोज साबुन की जरूरत है जिससे कि मैल उतर जाए उसका। इसलिए तो नित्य सत्संग बताया गया, रोज रोज सत्संग सुनो, रोज रोज भजन सेवन करो, रोज रोज अच्छी बातें, भाई पॉजिटिव हो जाए थिंकिंग सारी हमारी। अभी तो ना थोड़ा एक बैठ के खाली हो 1 मिनट में फिर माया की ओर चला जाएगा। हाँ जी। यार बन जेड़ा भी कमीना बंदा कटदा है जड़ यार दी, यार बन जेड़ा भी कमीना बंदा कटदा है जड़ यार दी, ऐसे यार मारा नुक्का आपे तकदीर पुठा धक्का मार दी, ऐसे यार मारा नुक्का आपे तकदीर पुठा धक्का मार दी। यानी कहने कहने है कि भाई किसी का दिल दुखाना समझो, ये गरीब आदमी का दिल दुखाते हैं, मान ले वैसा करते हैं, तो वो आगे आने वाले समय पे उसके लिए आफत आ जाती है, अभी श्राप बन जाता है। आने वाले समय में उसकी हाय होती है ना, हाय, एक दुआएं होती हैं, एक हाय होती है, वो हाय उसको जला देती है। मत सता गरीब को वह रो देगा, अगर ऊपर वाले ने सुन ली तो तुम्हें जमीन से खो देगा। भाई हाय है ना उसकी, पता नहीं क्या कर देगा वो तो। यानी हमने मतलब किसी का दिल नहीं दुखाना। भाई हजारों भजन करो, हजारों भक्ति करो, हजारों पूजा पाठ करो, अगर किसी का दिल दुखाओ तो किसी काम का नहीं। वैसे अपने आप पे कोई नाराज हो तो उसका तो कोई इलाज नहीं जी। यानी इरादे से किसी को दुखी ना किया जाए, इरादे से। पाप कब लगेगा आपको? जब आपकी प्लानिंग होगी, प्लानिंग इरादा होगा, जब पाप लगेगा, वैसे नहीं लगेगा। वैसे तो आप किसी को खुश कर नहीं सकते जी। क्यों बहन जी कर सकेंगे देव? क्या बात हुई बहन जी? वैसे तो खुश ही नहीं कर सकते कि नहीं। हाँ जी। तो फिर ऑटोमेटिक मतलब अपना इरादा नहीं होना चाहिए, किसी के बदले की भावना है, किसी को नीचा दिखाने की भावना हो, किसी टांग खींचने का हो, किसी को मतलब बेशर्म करने का, है ना जी, नीचे दिखाने का भावना नहीं होनी चाहिए, अंदर से प्लानिंग नहीं होनी चाहिए। प्लानिंग से पाप लगेगा। जैसे आपके घर में सांप निकल जाता है तो आप उसको मार सकते हो, मारने में कोई पाप नहीं लगेगा। अगर आप इरादा करके सपेरा बनकर उनको पकड़ते फिरो तो पाप लगेगा आपको। क्योंकि सांप है ना, आदमी के लिए खतरनाक चीज है, जहरीली चीज है। आदमी 5 तत्वों वाले आदमी के लिए खतरनाक चीज है ये। अगर बिच्छू में आ जाए, घर में निकल जाए तो मारने में कोई पाप नहीं है, और पकड़ते फिरेंगे वो पाप है। भाई इरादे से किया जाए कोई चीज उसका पाप लगेगा। जब भी तो बाबा कहते हैं जाने में रन जाने में भाई कोई पाप हो जाए तो सतगुरु मेरे को माफी दे, अनजाने में भी हो जाए ना कोई चीज। अरे भाई, हैं? हाँ, बच्चे हैं ना, बच्चे की ओर जाते हैं ना, है ना? अच्छा अच्छा, चलो चलो कोई नहीं। यार बन जेड़ा भी कमीना बंदा कटदा है जड़ यार दी, ऐसे यार मारा नुक्का आपे तकदीर पुठा धक्का मार दी, ऐसे यार मतलब मारा हाँ, नुक्का। मतलब जो एक क्या था कि वो भाई अपने पति को मार के सती कहा है, भाई अपने घर वाले को ही मार देती है लेडीज यार, सती हो जाती है, भाई सती हो गई है तो। इन्होंने एक ने अपने पति को मार दिया और कुछ कर दिया उसने, अगले जन्म में वो क्या है कि वो गाय बनी हो, और उसका घर वाला क्या बने, वो कागा बने। वो बार बार से ऐसे ही मारता रहता था। चलो कोई, हाँ उसको बार बार है ना, उसको ठोंक मारता रहता, खून निकालता रहता है। मगर ये क्या चक्कर है जी, मेरे पिछले जन्मों के रोने हैं भाई। ये मतलब ज्यादा इन्होंने अपने पति को मार दिया था, तो अब फिर ये क्या बने, अब ये गाय बन गई है। और ये क्या है, ये शगराला है, ये ऐसे रोज मांस खाता है इसका, पड़ी पड़ी का, क्योंकि अपना बदला ले रहा है। मतलब भाई सारे ऐसे लेने देने तो है सारे, जो किया है ना वो भुगतना ही पड़ेगा अपने को।
जो किया है ना अपने वो भुगतना पड़ेगा। एक बारी जज था, उसकी घरवाली थी। जज तो वहाँ फैसले करने जाता है, घरवाली उसकी कुटाई करने लग जाती है। अरे घरवाली उसकी कुटाई करने लग जाती है, वहां तो जाते हैं। एक ने देख लिया पीछे से, अरे जज साहब वहां तो फैसले करता है, यहाँ घरवाली कुटाई करती है, क्या करें। अरे यार पिछले जन्म का रगड़ा है मेरा ये, मेरी में तो अंदर तसली इस चीज की, मैंने इसको परेशान किया था पहले पिछले जन्म में, अब ये मेरे को परेशान कर रही है जी। बाजी समझ गए ना। हाँ हाँ जी। भाई पिछले जन्म का लेन देन है ये, ऐसे नहीं है कि मैंने पिछले जन्म में मैंने इसको परेशान किया था। फिर इब्राहिम जो के टाइम की बात है, इब्राहिम लोधी साहब के, उसमें एक जो गुरु है ऐसे, ये अपना रामानंद जी, ये कबीर साहब गुरु थे। ये ऐसे बैठ गए, ऐसे रोने लग जाते हैं। ऐसे कबीर साहब जी ने देख लिया एक दिन रोते हुए इसको। नुकरे जी गुरु जी आप रो रहे थे, कारण नुकरे छोड़ो, रहने दो, कोई बात नहीं, छोड़ो ये पीछे। मैंने बताओ जी, मैं पूछ कर रहूँगा। फिर कई दिन बाद बताया जी, आप बताओ जी आज। नुकरे जी मैंने पिछले जन्म में मैंने एक आदमी को बाला घुसेड़ के उसको ऐसे घसीट घसीट के मारा था। ये उसको घसीट घसीट के ऐसे मारा था। वो जन्म में अब वजीर बने बैठे हैं ये राम लोधी के वहाँ दरबार में, उसको भी ज्ञान है ये गुरु बने बैठे हैं, इसने मेरे साथ ऐसे किया था। फिर नुकरे जी मैं कोई नहीं, मैं तेरी कोशिश करूंगा। उन्हें उसके गए उसके पास इब्राहिम कि जी आप मेरे गुरु का ऐसे ऐसे पीछे अब बदला है, ऐसे ऐसे किया था, तो जी माफी दो जी, मेरा गुरु है जी, वो मैं मिन्नतें करने आया हूँ। नूर मैं घसीटना तो छोड़ दूंगा, मारना नहीं छोड़ूंगा। नुकरे जी मैं घसीटना तो छोड़ दूंगा ऐसे, पर मारना नहीं छोड़ूंगा। तो इब्राहिम बोलते हैं युद्ध है ना, आपसे फिर मारे गए थे उसके हाथों से रामन जी, रामानंद जी थे ना जो कबीर साहब जी गुरु, वो उसी युद्ध में मारे गए थे। मतलब कहने का भाव ये है कि इसी तरीके से हमने सोच हिसाब से चलना है। कोई जुबान से इसी बात निकल जाए कि आगे कर्म ऐसा बन जाए, उठे ना। महाभारत का युद्ध हो, यानी वो कर्म के कारण हो रहे हैं, रंधे का पुत्र रंधा, वो महाभारत रचे देखने को जुबान ही तो थी, और तो कुछ था ही नहीं जी, जुबान छोटी सी थी। ये ये पीछे अलीगढ़ वाली माता जी समझ मारी है ना, है तो वह जुबान जुबानी तो थी। बर जाता है गहरा गाँव जो बना हो कड़वी गोली से, पर वो गाँव नहीं भरता जो करना बना हो कड़वी बोली से। तो जुबान से जो गाँव बन जाएगा नहीं, वो नहीं भरेगा जी। भाई गोली मार दे किसी के, समय पाकर गाँव तो भरे जाएगा, मगर जुबान से एक बात बोल देते हैं वो गाँव नहीं भरेगा, है ना जी। और कोयला किसी को क्या देती है, और कौवा किसी से क्या लेता है। मीठा बोल बोल के सबको अपना कर लेती है। इसलिए भाई जब रिश्ते बने होते जो उनके साथ बेईमानी करें, दगा करें, तो फिर आगे जन्म में वो फिर कर्म आ जाते हैं। भाई जो कर दिया ना वो भुगतना है। वे अब अक्सर कहते हैं पापी लोग डरते नहीं पाप करने से, क्योंकि उनका पाप एकदम थोड़ी मिलेगा उसका फल है। भाई उसका बुरा नतीजा एकदम नहीं मिलेगा, वो पाप जमा होता जाएगा, फिर प्रारब्ध में जुड़ जाएगा, प्रारब्ध कर्मों में। जैसे रिजर्व बैंक होता है ना, इससे पैसे जुड़ते जाते हैं हमारे, तो ऐसे जुड़ता जाएगा, और प्रारब्ध का कुछ हिस्सा लेके ही जन्म दिया जाता है। तो प्रारब्ध में जितने कर्म आएंगे वह भुगतने पड़ते हैं। तो इसलिए सारा चक्रव्यूह है ना, जो निचोड़ सार तो कर्मों को खत्म करने का है, पापों को खत्म करने के लिए बनाए हम आए हैं। तो यहाँ नाम लिया है, भक्ति करें, तो हम कर्म को काटने के लिए। भाई सत छोरी से जाल हम काटे, कबीर साहब ने लिखा है। भाई सत्य मतलब एक कर्म काटने के लिए यहाँ आए हैं, हमारा और कोई मकसद नहीं आने का। कर्म साफ हो जाएंगे तब मालिक से मिल जाएंगे, ना और चढ़ाएंगे तो फिर अगले जन्म प्यार आगे आगे चलता रहेगा। किसान लोग है, जैसे बीज बोता है तो फिर काटता है, फिर बेच के कुछ कणक रख लेगा ऐसे, फिर वो टंकी में डाल देता है, फिर वो दाने खाता रहता है, फिर उनमें से फिर बिजाई कर देता है, फिर बचा के फिर रख लेता है, ऐसे काला भगवान करता है। कर्म हम इकट्ठे इतने पाप कर लेते हैं ना, वो जमा हो जाते हैं रिजर्व बैंक में, इतने पाप कर लेते हैं, एक जन्म पूरे नहीं होते वो, फिर बचे हुए कर्म रिजर्व बैंक में इकट्ठे होते रहते हैं। करके बचे हुए कर्मों का हिस्से को रिजर्व कहते हैं, रिजर्व कर्म। फिर उन्हीं से हमारे चलता रहता है। भाई काल भगवान हमें रोक सकता है तो कर्म से, कर्म नहीं होता काल का कोई लेना देना नहीं। इसी तरीके से बैठते चलते कैसे भी हो आप भक्ति करते रहो, जिससे हमारे पाप कट जाए। खाते पीते नाम ले, बैठे चलते सोए, सदा पवित्र नाम है उजला करे तो हमें साफ करता जाएगा, और कोई दवाई नहीं। अरे इन छोड़ो, और हम पाप पाप इकट्ठे कर रहे हैं, थाले बैठ के ही धोतकी लगानी शुरू कर देंगे और कुछ करने लग जाएंगे, ये पाप इकट्ठे हैं ये। फिर मन मैला हो जाता है इससे, फिर भजन की ओर जाएगा नहीं, वैसे नहीं भजन करता मन। ये पाप हो जाता है तो फिर वैसे ही दूर हो जाता है मन।
गैर सत्संगी जैसा हो जाता है। देखो आपने कहा जी बड़ी सी पाप हो जाए, गैर सत्संगी होते हैं जब, उनसे बुरा हो जाता है। यार बन जेड़ा भी कमीना बंदा कटदा है जड़ यार दी। यानी कमीना का मतलब अंग्रेज लोग लगते बास्टर्ड गाली बकते ना, अगर बास्टर्ड मतलब भाई हैं भाई। वैसे बास्टर्ड किसको कहते हैं? वहां पर अंग्रेज लोगों में वहाँ ब्याह शादी हो जाती है, बच्चा हो जाता है, बच्चे को वो छोड़ आते हैं ऐसे। वही सरकार उनको पालती है। नौरे बास्टर्ड है, इसका कोई पता नहीं कहाँ से आया, किधर से आया ये बास्टर्ड है ये, यानी कमीना कही है? हाँ। यार बन जेड़ा भी कमीना बंदा कटदा है जड़ यार दी। ऐसे यार मारा नुका आपे तकदीर पुठा धक्का मार दी। फिर वो जो कर्म कर लेगा, फिर शुभ कर्म खत्म हो जाएंगे तो दुनियादारी के काम धंधे बंद हो जाएंगे फिर। एक बारी किकरा वाले डेरा है, वहाँ पर डेरा मस्ताना जी बनाने लगे। एक एमएलए आ गया वहाँ पर, बोले जी मैं आपको डेरा नहीं बनाने दूंगा यहाँ पर। ऐसे बंदूक उठाने खड़े हो गए ऐसे महाराज के आगे, मस्ताना जी के आगे, मैं डेरा नहीं बनाने दूंगा यहाँ पर। मस्ताना जी बोले भाई तो ये घोड़ा दबाएगा चलाएगा, गोले पता निशाना लगे कि ना लगे, फकीर की जुबानी गोली है, इधर जुबान निकला नहीं उधर काम हो। तो जो थोड़ा डर गया फिर वो, फिर क्या है कि भाई देखो सरकार का हुक्म होता है, बिजली चली जाती है, तालाब बना लेती है, कोई फैक्ट्री लगा देती है, पावर हाउस बना लेती है, इसलिए अंदर वाली सरकार का भी हुक्म है डेरा बनाने का, तो ये तो बनेगा जी। तो उन्होंने कुछ कुछ किया, फिर बाद में पता चला ना नुकरा जी इसके टेंडर नहीं मिले, उसको कोई बर्बाद हो गया, एमएलए था वो सब खत्म हो गया, मतलब यानी फिर तकदीर पुट्ठा धक्का मारती, यानी वो खत्म होता जाएगा, खत्म की दुनियावी चीजें छीन लेता है मालिक उसकी, है ना। हाँ। गुरविंदर बराड़ा ओनू वसना है की जिने घर गलने। आपा वाले मेला विच पैंदे मित्रों कबूतरां दे आलने। हाँ, यानी एक गुरु नानक साहब कहीं गए, उन्होंने खूब सेवा करी उसकी, तो जी फिर उसको कहा कि ये उजड़े यहाँ से, उजड़े यहाँ से, उजड़ जाओ तुम, उजड़ जाओ। साथ में गोवाला मरता ना था, तेरा दिमाग खराब है, इन्हें अच्छी सेवा करी ना, हो रहा है उजड़ो जी, उजड़ो यहाँ से, इन्हें बर्बाद करने में तुले हुए, अच्छी सेवा करी। फिर आगे गए, उन्हें सेवा नहीं करी उसकी कुछ भी, गुरु साहब के काम कर लगे रहे, एक दीवार से बनाते रहे, नुक रहे बसे रहो मालिक करे, तुम यहाँ बसे रहो पक्के से। नूरे जी आपके तो काम सारे उल्टे हैं, इसको कहे बसे रहो, उसके उजड़ो, जिन्हें सेवा करी उनको तो उजड़ो, और इनको बसे रहो। नूरे अरे ये नाथ है, ये किसी दिन के नहीं, बसे रहेंगे या पड़े रहेंगे तो बढ़िया है ये। नूरे उजड़े हैं ना, ये सेवाले हैं, ये बाहर जाए कोई नया समाज बनाएंगे, उजड़ेंगे तो ये क्या करेंगे, और कहीं चले गए तो उन्हें और खराब करेंगे, और अन्य 10 नंबरी बनाएंगे ये, है जी। तो इसलिए ऐसी बात है जी, इसलिए मालिक की दया से अपने भजन में लगे रहना चाहिए जो समय बचे। अगर आप भजन नहीं करोगे फिर मन उधर चला जाएगा जी। इसका काम क्या है कि भजन नहीं करने देना आपको। अगर आप बैठ भी गए ना तो उठा देगा, और बैठे रहे झाड़ बेच के तो ये भटकता रहेगा जी, इधर उधर जाता रहेगा। तो इसलिए आप इधर उधर जाते तो ले आओ, ये आपके फर्ज है, धर्म है आपका ये। फिर मन इधर उधर जाता है तो वहाँ से ले आकर भजन में लगाइए, फिर जाएगा तो वहाँ से फिर लाइए, फिर भजन लगाइए। यानी जो आप मेहनत, इसको मेहनत कहते हैं, इसको सतगुरु के प्रति प्रेम कहते हैं, इसको कहते हैं भाई कितने की जान है, कितना प्यार है सतगुरु, कितनी देर आप ले आ सकते हो उसको, ये आपकी भक्ति है, इसको भक्ति कहेंगे भाई, इसकी ये भक्ति कहेंगे, कितना प्रेम है सतगुरु से, कितनी तड़प है, लगाव है भाई। आप सतगुरु ले कितना कुछ कर सकते हो, यानी कितना नाम जप सकते हो, ये आपका प्रेम हो गया पूरा साहब। चलो ठीक है महात्मा, दान दान सतगुरु तेरा यार। हाँ हाँ सबको